हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऐप टॉक्स। दोस्तों, जोमेटो का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ गया है। यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए, नंबर्स आपको मिलियंस में देखने को मिल जाएंगे। अब मैं इसको थोड़ा स्क्रीन में एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि क्लियर समझ में आए। ये है इस बार का नंबर और ये है पिछला बार यानी कि क्वार्टर 3 का नंबर और ये पिछला साल क्वार्टर 4 का नंबर यहाँ पे दिया गया है। शुरुआत हम यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ कर लेते हैं, जो कि इस बार है 12,118। पिछला क्वार्टर में था 11,120 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 6,924। साल दर साल यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है और तिमाही दर तिमाही भी अगर आप देखिएगा तो कंपनी का रेवेन्यू में बढ़त ही देखने को मिल रहा है। अब अगर इसमें अदर इनकम जोड़ दिया जाए तो जोमेटो का इस बार का टोटल इनकम होगा 13,500। पिछला क्वार्टर में था 12,597 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 7,508। पिछला साल के मुकाबले इस साल कंपनी के इनकम में अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है और पिछला तिमाही के मुकाबले भी यहाँ पे इनकम बढ़कर ही हुआ है। चलिए, अच्छा बात है। ये तो हुआ इनकम के बाद। अब इस कंपनी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है उसको देखते हैं, जो कि है कंपनी का एक्सपेंस। यहाँ पे देखिए कंपनी का एक्सपेंस का लिस्ट दिया गया है, डिटेल में एक एक करके दिया गया है। हम यहाँ पे टोटल एक्सपेंस को कंपेयर कर लेते हैं, जो कि इस बार है 17,017। पिछला क्वार्टर में था 16,426 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 8,850। पिछला साल पिछला तिमाही को छोड़िए, यहाँ पे देखिए इनकम से ज्यादा खर्चा हो गया है। बस यही एक नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी में, बाकी और उतना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट्स देख लीजिए, भारी भरकम खर्चा यहाँ पे लगा है 4,068 के करीब। फिर यहाँ पे डिलीवरी एंड रिलेटेड चार्जेस देखिए 5,451। अब देखिए इस कंपनी का जो मेन चीज है, मतलब असली एसेट्स आप कह सकते हो कि इनका एम्प्लॉयज ही है, तो उन पर तो खर्चा करना ही पड़ेगा। इसीलिए ये कुछ भारी भरकम खर्चा लग जाता है कंपनी का और कंपनी लॉस में चला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इनकम में से एक्सपेंस माइनस करने के बाद कंपनी के हाथ में कुछ बचा ही नहीं, उल्टा कंपनी माइनस में चला गया। और यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एडजस्टमेंट भी हुआ है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क जिससे पड़ेगा वो है यहाँ पे देख लीजिए एक्सेप्शनल आइटम, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि पिछला क्वार्टर में कंपनी को इतना अमाउंट मिला था 3,158, जिसके वजह से पिछला बार यहाँ पे जो लॉस था वो घटकर 672 हो गया था। लेकिन इस बार एक्सेप्शनल आइटम में कंपनी को कुछ मिला नहीं है, उल्टा पैसा जा चुका है। कितना गया है? 79 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसीलिए देखिए 3,515 से लॉस बढ़कर उल्टा यहाँ पे हो गया क्या? 3,594। यहाँ पे जो लोग नए हैं उनको समझने में दिक्कत हो सकता है, इसीलिए मैं फिर से समझा देता हूँ। पिछला बार एक्सेप्शनल आइटम के तौर पर कंपनी को 3,158 इतना अमाउंट मिला था, इसीलिए लॉस 3,830 से घटकर 672 हो गया था। लेकिन इस बार एक्सेप्शनल आइटम के तौर पर कंपनी को कुछ मिला नहीं है, इसलिए लॉस वहीं का वहीं पे है, उल्टा 79 जा चुका है। इसलिए लॉस 3,515 से हल्का सा बढ़कर 3,594 हो गया है। तो उम्मीद है पिछला क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में कंपनी का इतना लॉस क्यों दिखा रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा, एक्सेप्शनल आइटम की वजह से। अभी यहीं पे कहानी खत्म नहीं हुआ है। अभी इस लॉस अमाउंट के साथ टैक्स एक्सपेंस को भी जोड़ा जाएगा। उसके बाद कंपनी का नेट लॉस सामने आएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि क्लियर समझ में आए। 3,597 जोमेटो का इस बार का नेट लॉस, जो कि पिछला क्वार्टर में था 672 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 1,342। पिछला तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में कंपनी का लॉस इतना क्यों बढ़ गया है ये आपको पता है, एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट होने की वजह से। अभी कुछ देर पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए पिछला साल के मुकाबले भी इस बार कंपनी का लॉस बढ़ गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पिछला साल के मुकाबले इस साल कंपनी का खर्चा काफी बढ़ गया है, इसीलिए। अब थोड़ा कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं। वैसे इस रिजल्ट में ईपीएस देखने का अब कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि कंपनी का लॉस या फिर प्रॉफिट जिस दिशा में जाता है उस दिशा में ही कंपनी का ईपीएस भी जाता है। और यहाँ पे तो एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट होने के वजह से लॉस का सही नंबर इधर उधर हो गया। फिर भी यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ईपीएस लिखा हुआ है, इस बार है 0.47, लेकिन ये माइनस में है, इसको प्लस में मत समझिएगा। पिछला क्वार्टर में था 0.08 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 0.21। पिछला साल के मुकाबले इस साल ईपीएस माइनस के तरफ और भी बढ़ गया है और पिछला तिमाही के मुकाबले भी अगर आप देखिएगा तो बढ़ते हुए ही दिख रहा है माइनस के तरफ।
आपको अगर इस रिजल्ट का रियल छवि समझना है, मतलब रॉ लॉस विदाउट एनी एडजस्टमेंट, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं किया गया है, एक्सेप्शनल आइटम भी यहाँ पे एडजस्ट नहीं हुआ है। बस इनकम में से एक्सपेंस को हटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी बचता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। 3,829 जोमेटो का पिछला क्वार्टर यानी कि क्वार्टर 3 का लॉस, जो कि इस क्वार्टर में घटकर हो गया 3,517, यानी कि पिछला क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में जोमेटो का लॉस घटा है, जो कि कंपनी के लिए अच्छा बात है। लेकिन एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट होने के बाद रियल जो लॉस है कंपनी का, इस बार का जो नेट लॉस है उसका रूप ही बदल गया। यहाँ पे देखिए पिछला साल का लॉस लिखा हुआ है 1,342, पिछला साल के मुकाबले इस साल लॉस बढ़ गया है कंपनी का। क्यों हुआ ऐसा आपको पता है, कंपनी का खर्चा बढ़ जाने की वजह से। पिछला साल खर्चा था 8,850, जो कि इस बार बढ़कर हो गया था 17,017। देखिए जोमेटो का बिजनेस मॉडल खराब नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन कंपनी का एक ही नेगेटिव पॉइंट है, कंपनी लॉस में है। और लॉस में क्यों है, रिजल्ट पढ़ने के बाद ये बात आपको जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम तो उम्मीद यही कर सकते हैं कि कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ जाए। कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी काम अच्छा करता है, कंपनी का इनकम भी अच्छा हुआ है, बस एक्सपेंस बढ़ जाने की वजह से कंपनी लॉस में जा रहा है। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट कैसा होता है, यानी कि क्वार्टर 1 का। तो फिर दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। जानकारी अगर अच्छा लगा होगा, एनालिसिस अगर अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ अपडेट हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।